नमस्कार। HKV शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हरि कृष्ण वर्मा आपको एक जो बिजनेस आइडिया है वो एक नए रूप में लेके आया हूँ। लोग आजकल पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक होते जा रहे हैं और वो प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट नहीं कहेंगे, जो हमारा पुराने ज़माने से जो चलते आए हैं प्रोडक्ट जो कि बिना प्लास्टिक के होते थे, वो प्लास्टिक यूज़ नहीं करते थे। जो हमारा पुराना जो तौर तरीका है, पुराने जो नेचर ऑफ सोर्स है, वहाँ से वो प्रोडक्ट लेकर के घर में यूज़ करते थे। तो मैं आज एक प्रोडक्ट आपको लेकर के आया हूँ, लूफा माने प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट। एक प्लास्टिक का रूफा आता है जो स्क्रबर के रूप में ऐसे नहाने के काम में आता है, और एक दूसरा आता है जो 9000 साल से पुराने लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं, वो है तुरई एक सब्जी होती है। वो उसको एक तो सब्जी के रूप में खाया जाता है, और फिर दूसरा एक होता है कि उसको रख दिया जाता है और वो मैच्योर होने तक काफ़ी मोटा हो जाता है। उसको बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या तो उसको सुखा देते हैं और स्क्रबर उसको बनाने के काम में आता है। तो जैसे जैसे पर्यावरण को देखते हुए लोगों को प्लास्टिक से तकलीफ़ हो रही है और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, जो पर्यावरण है आपका वो डिसबैलेंस होता जा रहा है आए दिन। तो लोगों का ध्यान अभी जो पुराना जो हम लोग यूज़ करते थे, पुराना ज़माने का जो भी नेचुरल सोर्सेज होते थे, उस पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, और वो प्रोडक्ट अब धीरे धीरे लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनाते जा रहे हैं। तो आज मैं जो आपको एक बहुत ही छोटा जो बिजनेस है, स्क्रबर, जो कि नेचुरल तरोई एक भाजी होती है, उससे जो निकलता है सूखा तरोई, उसकी बात कर रहा हूँ। कहने को तो वो छोटा बिजनेस है, लेकिन उसका मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा वीडियो में, तो वो तो करोड़ों का बिजनेस है। सिर्फ ध्यान से मेरा वीडियो आप सुनिएगा और जैसा मैं बोलूँ वैसा करिएगा और आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो ये जो स्क्रबर है, जो ये लूफा जो नहाने के काम में आता है और जो बर्तन मांजने के काम में आता है, वो आजकल स्टील का लोग यूज़ करते हैं, हाथ भी लगता है, और उसको फेंकने के बाद जल्दी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। और उसी तरह जो नहाने का स्क्रबर है वो प्लास्टिक का होता है, सिंथेटिक प्लास्टिक का होता है। वो हजारों साल उसको कुछ नहीं होने वाला है, वो पृथ्वी में कहीं पर भी पड़े रह के, समुद्र में पड़ा रह करके आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रोडक्ट आपका बायोडिग्रेडेबल है। कहीं भी आप फेंक दो, कचड़े में फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, वो मिट्टी में मिल जाएगा, तो आपके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो वो बिजनेस आप गांव से शुरू करें, शहर से शुरू करें, कहीं से भी शुरू करें, आप शुरू कर सकते हैं। तुरई के स्क्रबर बनाने का बिजनेस, उसको लूफा बोलते हैं। लूफा मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, जो नए लोग लूफा नहीं जानते वो गूगल में सर्च कर लें, और नहीं तो मैं इसमें भी दे दूंगा, सब गूगल में रहता है, आप सर्च करिए। तो अगर आप गांव से हैं तो गांव में आपको तुरई वो खेतों से मिल जाती है, जो कि उसको लोग सब्जी के लिए, भाजी के लिए लोग नहीं तोड़ते, उसको रख देते हैं, तो वो सूखते सूखते काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो चाइना में तो इसका बाकायदा इसकी बहुत बड़े कई एकड़ में खेती होती है, बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है, वहीं उनका प्लांट लगा हुआ है, और वहीं पे तुरई वो तोड़ के उसको निकाल के प्रोसेस करके धुल के अच्छे मॉडर्न तरीके से उसको मशीन से चपटा करके, कट करके, और उसको पैकिंग करके वो लोग नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में उसको बड़े दामों में बेचते हैं। और जो लूफा की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट की, वो आपकी लागत मुश्किल से 5 रुपये आएगी। आप उसको डबल 10-15 रुपये में बेचेंगे तो 5 रुपये भी अगर आप मार्जिन मान के चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और वही प्रोडक्ट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में 50 रुपये 100 रुपये का एक बिक रहा है,
अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इसके बारे में बात करें, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आप बनाएं कैसे। तो मैं कह रहा था कि गांव में, अगर गांव में आप हैं तो वो गांव में आपको इजीली मिल जाएगा, वो गांव गांव में मिल जाता है उसको। और आपको तो तुरई जो है वो गांव में बहुत ही इजीली मिल जाता है और बहुत ही सस्ते दाम में। अगर आप ऐसे ही मिल जाता है, खेतों में पड़ा रहता है, आप तोड़ सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पे कुछ पैसे 1 आध रुपए दे करके आप ले आ सकते हैं। और अगर नहीं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया मार्ट में तुरई जो छिलका छिला हुआ वो 5 से 9 रुपए में आपको 1 पीस मिलता है। जी हाँ, 5 से 1 पीस आपको मिलता है तो वो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो तो या तो 2 सोर्स है आपके पास, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, या गांव से। तो वो आप प्रोडक्ट ले करके उसमें 2 प्रोडक्ट आप बनाइए। उसका जो छिलका है वो उसको सुखा लीजिए और उसको छिलका छीलने के बाद वो एक जो रूखा जो एकदम नेचुरल तैयार होगा वो अलग रूप में दिखेगा। मैं स्क्रीन पे देता हूँ वीडियो। तो उसको आप वो 4 से 5 इतना बड़ा रहता है, लगभग आधे फीट का वो आपको निकलेगा वो। तो अगर आपको उस प्रोडक्ट से ये जो नहाने का बात ये बनाना है, लूफा बनाना है, तो एक में आप अगर मोटा मोटा उसको चाकू से कट करके अगर आप 4 से 5 पीस भी निकालोगे तो वो जो 5 से 9 रुपये, मान लीजिए मैं इंडिया मार्ट की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए इंडिया मार्ट से आपने 5 से 9 रुपया लिया, मैं 10 रुपये ही मान लेता हूँ, तो आपका कितने का पड़ेगा? 4 से वो 2 रुपये का पड़ेगा 1 पीस, अगर 4 से 5 पीस आप निकालते हैं तो और 10 रुपये भी नहीं, 5 रुपये मैं आपको दे दूंगा। एक मैं मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, 1 से 2 रुपये आपको पर पीस की कॉस्टिंग आएगी उसकी। अगर आपने मोटा मोटा निकाला तो उसको 4 से 5, और उसको जो जैसे कि आप बर्तन धोने का जो है वो स्क्रबर वो निकालेंगे तो और ज़्यादा निकलेगा, वो आपको 6-7 पीस निकलेगा। तो मोटा मोटा आप 1 रुपये अगर पीस स्लाइस काटते हैं तो वो पड़ता है अगर आपको। तो दूसरा 1 रुपये का आप वो ले लीजिए जो प्लास्टिक रैपिंग, आप प्लास्टिक में उसको पैकिंग कतई नहीं करेंगे। अगर आपको ये बिजनेस करना है और लोगों में अवेयरनेस फैलाना है और देश हित में काम करना है, ग्लोबली काम करना है, तो आप प्लास्टिक में पैकिंग सोचिए भी मत। बहुत सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक में ही पैक करके आ रहे हैं। लूफा भी प्लास्टिक में, वो बोलते हैं कि बायोडिग्रेडेबल है, तोरी का है, लेकिन प्लास्टिक में ही पैक कर दिया। एक तरफ आप वो दे रहे हो तोरी का, वो ऊपर से प्लास्टिक आपने डाल दिया, फिर वही कहानी। गवर्नमेंट तो ध्यान देती नहीं, उनको मतलब ही नहीं है ये सब चीज़ों से, उनको अपने नोट और गद्दी और ये सब से मतलब है। आप खुद सोचिए, आप एक प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल बना रहे हैं जो कि मिट्टी में आसानी से घुल जाए, जो 500-1000 साल में, ऊपर से आपने उसको पैकिंग किया, प्लास्टिक लगा दिया। चाहे वो चाइना में प्रोडक्शन हो रहा है लूफा का, चाहे इंडिया में हो रहा है, उसमें प्लास्टिक लगा देते हैं। तो आपको वो नहीं लगाना है। आपको जो लिफाफा मिलता है, जो खाकी कलर का लिफाफा होता है, वो आप बाहर से ले लीजिए और उसको ऊपर से प्रिंट बना लीजिए, अपना ब्रांड बनाइए। आप उसको प्रिंट उसमें लगाइए। 1 रुपये का आपको कॉस्टिंग आएगी। 1000, 2000, 10,000 पीस आप निकालेंगे तो 1 रुपये ही उसकी कॉस्टिंग आएगी। 1 रुपये आप प्रिंटिंग मान लीजिए, उसको प्रिंटिंग लगा लीजिए, तो कितना हो गया? 1 रुपये प्रोडक्ट का हो गया, 1 रुपये लिफाफे का हो गया जो पैकिंग जिसपे करेंगे, और 1 रुपये प्रिंटिंग का हो गया, 3 रुपये हो गया। प्लस 1 रुपये आपका ये हो गया कन्वेंस का हो गया, आने जाने का हो गया। 1 रुपये और मैं एक्स्ट्रा जोड़ लेता हूँ। आपका वो प्रोडक्ट कितने का पड़ा? 5 रुपये का। और 1 तोरी से 2 प्रोडक्ट आपके बनेंगे। एक नहाने का लूफा, रगड़ने का, उससे लूफा अच्छा मैंने भी यूज़ किया है। कंपेयर टू जो सिंथेटिक लूफा प्लास्टिक का आता है, उससे आप नहाओ तो उससे फीलिंग नहीं आती है। सी ऐसे होगा और उसके बाद वो उसको आप टांगे रख दो उसको फिर। लेकिन ये जो नेचुरल तुरई का स्क्रूबा है जो कि 9000 साल से हमारे पुरखे यूज़ करते आ रहे, उससे आप साबुन ऐसे नहाओगे ना, मैल निकलती है उससे। ये आप प्रोडक्ट, ये आप बताइए लोगों को, ये चीज़ें उससे मैल निकलती है, आपका ये जो स्किन है वो साफ होता है उससे। तो पैकिंग की बात जहाँ तक है, तो आपको जो मैंने कॉस्टिंग बताई है वो ये आ गया है। और इसमें आपको ज़्यादा नहीं परेशान होने की ज़रूरत है।
सिंपली तोरी लीजिए, चाकू से कट करिए, थोड़ा उसको धागा जैसे अगर निकल जाए तो उसको फिनिश कैंची से कर दीजिए और उसको पेपर पैकिंग करिए आप। पेपर पैकिंग, उसमें प्रिंटिंग आपका रहेगा। MRP आप 20 रुपये डालिए, 25 रुपये डालिए, 30 रुपये। मार्केट में अमेज़ॉन में एक पीस 50 रुपये से 100 रुपये का एक पीस बिक रहा है। और साथ में कॉम्बो भी मिल रहा है 250, 300, 400 मार्केट में। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मैशो और इंटरनेशनल मार्केट में तो और महंगा है, वो $2.5-3 का एक है, $4 का एक है, यानी कि 250-300 रुपये का एक पीस है। अमेज़ॉन ग्लोबल और इट्जी में आप सर्च करके देख लो। तो अभी आपको मैं जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आप घर से ही ये काम शुरू करें, बहुत ही कम लागत में। मेरे को नहीं लगता इसमें 500-1000 रुपये लगेगा आपका। लाइए उसको, 500, 1000, 2000 जितना आपका कैपेसिटी है, 5000 मान लीजिए, आपने लिया, उसको कट किया, पेपर लिफाफा वो करवाइए, उसमें प्रिंट कराइए, तो आपका 5-10 हज़ार रुपये आप संभाल के सोचो कि लग जाएगा आपको। तो उसको 2 प्रोडक्ट आपके तैयार हो रहे हैं इसमें। पहला एक बर्तन धोने का स्क्रबर, दूसरा नहाने का लूफा। 2 प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। अब एक एक की पैकिंग आप करिए, फिर आप आधे दर्जन की भी पैकिंग करिए, 6-6 पीस की भी पैकिंग करिए। उसको 6 पीस, एक सिंगल पैकिंग, एक 6-6 पीस की भी पैकिंग। नॉर्मली जब लोग घर के लिए लोग यूज़ करते हैं तो वो ऑनलाइन 6-6 पीस ही पसंद करते हैं, उनको एक पीस पड़ेगा ही नहीं, 50 रुपये तो डिलीवरी चार्ज हो जाएगा। तो वहाँ तक बाद में जाएंगे, पहले आते हैं इस मुद्दे पे कि आप एक एक पीस की पैकिंग करिए और 6-6 की पीस पैकिंग करिए इसको। और नॉर्मली चाइना में देखिए जो लगे हुए इसके बाकायदा प्लांट लगे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका कई एकड़ में उनके खेती तोरी, और वो नॉर्मली वाली खेती नहीं करते हैं, वो कि तोरी लगा दिया ज़मीन से ही झुक झुक के तोड़ रहे हैं। वो प्रॉपर वो में स्टिक लगा करके उसको ऐसे वो करते हैं, तोरी ऐसे ही जाएगी और जाके ऐसे लटकेगी। जब लटकेगी तो उसमें जो फल निकलेगा, तोरी निकलेगी, वो एक पेड़ में सैकड़ों की संख्या में निकलेगी। तो वो कई एकड़ में उगाते हैं, बहुत बड़ा काम करते। चाइना जैसा तो दिमागी किसी के पास नहीं है। वो क्या करते हैं, कई एकड़ों में लगा करके उसको स्टिक से ऊपर के नीचे आएगा, फिर तोड़ी उसको तोड़ते जाएंगे और उसको बकेट में इकट्ठा करके वहीं पे उनका वर्कशॉप रहेगा। इसमें ना कोई मशीन का काम है, ना कुछ काम है, लेकिन वो लोग जो करते हैं वो प्रॉपर वे में वो ग्लोबली सेल करते हैं, इंटरनेशनल सेल करते हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि वहाँ से तोड़ा उन्होंने और उसको कलर भी कर देते हैं। वो आप चक्कर में मत पड़ो, नीला पीला ये जैसे सिंथेटिक लूफा आता है उस कलर का भी कर देते हैं उसको, और उसको मशीन लगा के बेलन की तरह उसको ऐसे ऐसे प्रेस करके उसको चारों तरफ से सिलाई मार करके उसमें एक हैंग, उसी का हैंग लगा देंगे ऐसे, फिर बाद में वो प्लास्टिक में ही पैक करके बेचते हैं। वो वहाँ तक आप मत जाइए। आप इंडिया में हैं अगर, तो आप घर से ही ये शुरू करें। 5-10 हज़ार में आपका ये सब शुरू हो जाएगा। मैं बता रहा था कि आप एक पीस और आधा दर्जन 2 पैकिंग करें तो आपका 2 प्रोडक्ट तैयार हुआ। एक बर्तन वाला स्क्रबर तैयार हुआ, एक लूफा नहाने का तैयार हुआ। उसमें 2 तरह का ये हुआ कि एक सिंगल पीस पैकिंग और 6-6 पीस की पैकिंग। अब इसको क्या करना है कि मैं आपको एक बहुत ही गुप्त और अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आप एक YouTube चैनल खोल लीजिए, जो भी आपका पसंदीदा नाम है उस पर। वो जो आप तोरी गांव से अगर तोड़ के ला रहे हैं तो उसका वीडियो बनाते हुए लाइए, कैसे आप कैंची से उसको कट कर रहे हैं, कैसे उसको लिफाफे में, कागज़ के लिफाफे में पैकिंग कर रहे हैं, कैसे आपने MRP रखा हुआ है, इसका वीडियो बनाते जाइए और YouTube में डाल दीजिए। जो ग्लोबली इंटरनेशनल लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, ये जो देसी जुगाड़ वाले जो चीज़ है उसका बहुत पसंद करते हैं। तो मार्केटिंग आप वहाँ से शुरुआत करिए, YouTube चैनल साथ में खोल करके। तो आपको क्या होगा कि आपको फ्री में बिना पैसा दिए आपको मैन्युफैक्चरर्स आएंगे आपके पास। आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ मेंशन कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है।
और यूट्यूब बनाए कैसे, आजकल तो घर घर में लोग व्लॉग और ये नाचने का, गाने का, मनोरंजन सब डालते हैं, सबको मालूम यूट्यूब चैनल कैसे करना। अगर नहीं भी आपको आता है तो किसी डिजिटल वाले से पूछ लीजिए, नहीं तो यूट्यूब में सर्च करिए कि अपना यूट्यूब चैनल कैसे खोलें, वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और अपने नाम का यूट्यूब बनाए चैनल, और जो ये तुरई का बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं, स्क्रबर का, लूफा का, उसका वीडियो जरूर बनाइए आप। तो चाहे नेशनल मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, सब की जो मैन्युफैक्चरर्स जो देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक काम कर रहा है, खेत से ला रहा है या इंडिया मार्ट से लेकर के डाल रहा है, ऐसे ऐसे कट बना रहा है, उसको पैकिंग कैसे कर रहा है, ये तो उनके दिमाग में आता है ये मैन्युफैक्चरर है। तो आपको ऑर्डर वहीं से आना चालू हो जाएंगे कि मेरे को 1000 पीस दे दो, 10,000 पीस दे दो, 20,000 पीस दे दो, वहीं से आपका आना चालू हो जाएंगे। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है यूट्यूब का। आजकल नंबर 1 है यूट्यूब, बिना कहीं पैसा लगाए आप यूट्यूब का चैनल बनाइए, और ये प्रोडक्ट आप यूट्यूब में कैसे आप बना रहे हैं, कैसे ये डालिए आप। एक तो ये यूट्यूब चैनल होगा। फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लागत आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये आएगी। अब एक यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करें, कैसे बेचें इसको, एक तो मैंने आपको यूट्यूब बता दिया। दूसरा आप लोकल मार्केट पकड़िए। देखिए, एक यूट्यूब से आप बेचेंगे, दूसरा लोकल मार्केट हो गया, दूसरा ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में बाद में आऊँगा। ऑनलाइन में आजकल आसान नहीं है। लोग बोलते हैं ऑनलाइन बेचो, आसान नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत डंप होता है, बहुत पैसे लगते हैं। उसमें आपको मटेरियल डंप करना पड़ेगा, उनको स्टॉक रखना पड़ेगा तब बिकेगा, ऐड चलाना पड़ेगा तो बिकेगा। वो मैं बाद में आता हूँ उस मुद्दे पे। पहले मैं जो आपका बिना पैसे का सस्ते जुगाड़ वाला, मैं उसको वो बता रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया कहाँ से सोर्स लेना है। खेतों से ले, नहीं मिलता इंडिया मार्ट से ले। रेट भी मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। आपने लिफाफे में जो लिफाफा आता है खाकी कलर का, उसमें प्रिंट करवाया, उसमें MRP रखा, जो भी आपको रखना है सर्च कर लीजिए। 20 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, जो भी MRP रखना है। लेकिन आपको मार्केट में जो मार्जिन है, जो आपको जो बेचने का, वो 5 से 10 रुपये ही रखना है, आपको ज़्यादा नहीं रखना है। मान लीजिए 5 रुपये कॉस्टिंग आए तो 10 रुपये रखिए। आपका 6-7 रुपये कॉस्टिंग है तो 12-15 रुपये रख लीजिए। वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। डेली पहले 54-58 हर चीज़ के रेट बढ़ते थे, आजकल समझ में ही नहीं आता है। एक महीने में सब प्रोडक्ट के 5 से 10 रुपये रेट बढ़ रहे हैं। तो दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम लोग जब कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, जब उसका कॉस्टिंग जब वो करेंगे, तो पता चला कि यार मैंने तो 5-6 रुपये इसका लगाया था, 4 रुपये लगाया था कॉस्टिंग, ये तो आ गया 10 रुपये। तो ये बड़ा सिस्टम आजकल बहुत गड़बड़ हो गया है सब। तो मेरा मोटा मैंने बताया कि 5 रुपये से आपका आएगा कॉस्टिंग। नहीं आएगा तो आप जब आप बनाओगे कैलकुलेट कर लें, 5 से 10 रुपये बढ़ा करके MRP आप रखो 50 रुपये, जो है वहाँ पे जो अमेजॉन में चल रहा है, सर्च कर लो आप, इतने का प्रोडक्ट वही MRP रख दो, बेचो आप। कितना दुकानदार से बोलो देखो इतने में मिल रहा है अमेजॉन में, 50-100 रुपये में 1 पीस मिल रहा है, 6 पीस 300 का मिल रहा है, 250 मिल रहा है। आप अपना 5 से 10 रुपये मार्जिन रखो। फिर आप आइए उसी मुद्दे पे कि आपने पहला बनाया माल, तो अपने यूट्यूब चैनल से के थ्रू आप मिलेंगे कस्टमर। उसमें तो आपको यूट्यूब चैनल जो आएंगे कस्टमर जो होलसेल में मांगेंगे, उसमें तो आपको लिफाफा में पैकिंग भी नहीं करनी है, आपको प्रिंट भी नहीं करवाना है, ना मार्केटिंग करनी है। वो कहेंगे जो आप बना रहे हो हम दे दो, हम अपना खुद ही अपना लिफाफे में कर लेंगे और अपने ब्रांड से हम खुद ही निकालेंगे। तो आपके सारे जो फालतू के वो जो चीज़ थी वो ख़त्म हो जाएंगे। आप उनको वो आपसे 1 पीस नहीं लेंगे, वो आपसे लेंगे 1000, 10,000 पीस ऐसा लेंगे आपसे, 5,000 पीस, 100 पीस ऐसा दे देंगे। स्टार्टिंग में 100 रुपये, 5 रुपये भी आपने एक प्रोडक्ट पे मार्जिन रखा आपका। आप सोच सकते हो कितना मार्जिन है। 5 रुपये का एक प्रोडक्ट, लूफा एक प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 10 पीस बेचा आपने 5 रुपये के मार्जिन से, 50 रुपये हो गया। 100 पीस बेचा 500 हो गया। 1000 पीस बेचा 5000 हो गया। तो एक प्रोडक्ट 5000 पीस हो गया, 5000 रुपये मिला। 5 रुपये के हिसाब से 1000, वो जो बर्तन मारने वाला वो भी 5000 हो गया। 10,000, 3 लाख रुपया पैसा ऐसे आंख ऐसे मिलेंगे आपको। 3 लाख रुपया महीना, कुछ बिना कुछ किए।
यूट्यूब चैनल में डालो अपना बनाते हुए वीडियो, आपको मिल जाएंगे ऐसे। फिर आप आइए यूट्यूब के अलावा लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट में आपने बनाया, एक तो यूट्यूब से आपको पैसा आएगा, बेचा, एक लोकल मार्केट में आप आ जाएगी। लोकल मार्केट में आपका जो 5 रुपये मैंने लागत बताया था आपको, उसका MRP 50-100 रुपया रखिए और 5 से 10 रुपया आप मार्जिन में काम करिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपकी लागत 5 रुपया है, 10 रुपया में आपने बेचा उसको, 10 रुपये में एक एक पीस, 10 रुपये का एक, 5 रुपये इसमें मार्जिन हुआ, 5 रुपया उसमें मार्जिन हुआ, यानी कि बर्तन स्क्रबर में 5 रुपया मार्जिन, 5 रुपया इसमें नहाने वाले में मार्जिन, 10 रुपया मार्जिन हुआ। आपको लोकल मार्केट में कहाँ कहाँ सेल होगा ये? पहला ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक, जहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम बेचते हैं, 3 तो ऐसे ही है, 3 जगह आपको मिला। आपको मान लीजिए कि आपने एक पीस आपने 5 रुपये मार्जिन के हिसाब से लोकल मार्केट में बेचा उसको, तो एक पीस बेचा, तो आप जिस दुकान में जाएंगे वो एक पीस थोड़ा ना लेगा, कस्टमर थोड़ा ना, वो तो आपसे वो बोलेगा 10 पीस ये दे दो, 10 पीस ये दे दो, कितना हो गया? 5 रुपये इसमें फ़ायदा, 5 रुपये इसमें, तो आपसे बोलेगा 10 पीस दे दो, तो कितना हो गया? 5 रुपये 10 दूनी 10 के 20 पीस दे दो, मान लो आप 10 पीस ये दे दो, 10 पीस दे दो, 20 पीस हो गया ना आपका। तो 5 रुपये के हिसाब से आपका हो गया 100 रुपये इसमें आ गया आपको मार्जिन, 5 10, हाँ 100 रुपये इसमें एक मार्जिन आ गया इसके बर्तन मारने में, और 100 रुपये इसमें, 200 रुपये हो गया एक दुकान से, 200 रुपये एक दुकान से, 10 दुकान का कितना हो गया? 2000 रुपये, 10 दुकान पे 2000 रुपया हो गया, 100 दुकान में कितना हो गया? 20,000 रुपया हो गया। मैं 50 दुकान ही एक दिन का जोड़ रहा हूँ, 10,000 रुपया, 3 लाख रुपया महीना आपको सिर्फ 50 दुकानों से मिल जाएगा। तो 3 लाख रुपया ये महीना हो गया आपका। फिर यूट्यूब से आपने जो बेचा वो अलग, उसको भी 3 लाख मान लो, 6 लाख हो गया। फिर आपका धीरे 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 जब बढ़ता जाए तो आप लेबर बढ़ाओगे, इसका और माल डंप करोगे, वो करोगे। फिर इसके बाद ये एक यूट्यूब चैनल से आप माल बेचोगे, दूसरा लोकल मार्केट में माल बेचोगे। 3 लाख का कैलकुलेशन मैंने वहाँ बताया, 3 लाख का यूट्यूब चैनल, 6 लाख हो गया। फिर आइए आप जो ऑनलाइन की जो लोग गाथा गाते हैं, मैं उसकी सच्चाई आपको बताता हूँ। ऑनलाइन बेच दो, ऑनलाइन बेच दो, अरे ऑनलाइन मजाक है क्या? अब ऑनलाइन बेचना आसान नहीं है। आपने प्रोडक्ट बनाया, वो बोलेंगे आपके पास कितना स्टॉक है, पहले ये बात करेंगे। आपके पास 10,000 5,000 जो भी है स्टॉक आपके पास होना चाहिए। स्टॉक डंप करो, आप खुद ही पैकिंग करके बेचो। ऑनलाइन जो बेचता है, उसके 4 मार्केट है। एक तो आपका इंडियन जो मार्केट है अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो, ये 3 रनिंग आइटम है। बाकी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल आपको बेचोगे तो अमेजोन ग्लोबल है और इट्जी है, तो मार्जिन इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा जो ऑनलाइन बेचोगे, चाहे इंटरनेशनल बेचो चाहे नेशनल बेचो आप, लेकिन आपको इसमें पैसा भी लगेगा। जो मैंने आपको पहले बताया था, यूट्यूब से आप अपना बनाते हुए वीडियो बेचो, उसमें आपको कुछ पैसा नहीं लगने वाला है। एक वो मार्केटिंग हो गई बेचने का। प्रोडक्ट देखिए, कोई भी कुछ भी बना सकता है, लेकिन मेन मुद्दा क्या होता है कि मेन आप बेचोगे कैसे, इसको आप अर्निंग कैसे करोगे, मेन कमाई हो। तो मैंने आपको कई तरीके बता दिए। अभी मैंने एक यूट्यूब चैनल खोल लो, आप वहां से बेचो, लोकल मार्केट में बेचो। फिर अब आ गया ऑनलाइन। ऑनलाइन आसान नहीं होता है, पहले स्टोर करो उसको, आप डंप करो, आप चाहे अपने यहाँ करो, आपका ऑर्डर आ गया, आपको बेचना ही है। फिर उनका जो वेयर हाउस होता है ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, उनका ऑनलाइन होता है, वहाँ पे बेचो। इंटरनेशनल ऑनलाइन होता है, जो वहाँ भी उनको अमेजोन में उसमें बेचो। इट्जी आपको 30 दिन का समय देता है, लेकिन वो भी आपको क्वांटिटी वाला ही, आपको पता ऑर्डर आया, माल ही नहीं है आपके पास, तो आपको डंप करना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ मेन जो है, आपने ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आपने कर लिया आपका माल बिकने लगा, कतई ऐसा नहीं है। जब तक आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन ग्लोबल और आप इट्जी, जब तक आप ऐड नहीं रन करोगे, ऐड नहीं चलाओगे, पेड ऐड जब तक आप नहीं चलाओगे, आपका 1 रुपए का माल
नहीं बिकेगा, वो पड़ास रह जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन बिकेगा नहीं। तो कहने का मतलब, अगर आपको जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना है तो आपको 5 से 10 लाख 15 लाख रुपए जब आप यूट्यूब से माल बेच के और लोकल मार्केट जब आप पैसे कमा लो, 5-10 लाख इकट्ठा एक्स्ट्रा आपके हो जाए, ये सब कच्चा माल खरीदने से पहले जब हो जाए, तब आप ऑनलाइन का ट्राई करो। पहले पता चला आपके पास माल ही नहीं, आपने उसमें डाल दिया, आपका माल ही नहीं बिकेगा। एड ही रन नहीं है, एड रन में बहुत पैसा लगता है, उसी से उनकी मेन कमाई है। कमीशन तो लेते ही हैं, साथ में कमाई भी उनकी वहीं से है, एड रन से। जब तक आप एड रन नहीं करोगे, आपको 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। तो ये जो आज मैं प्रोडक्ट आपको लेके आया हूँ, ये बहुत ही चलने वाला प्रोडक्ट है, अच्छी कमाई वाला प्रोडक्ट है। 5-10 हज़ार में आप शुरू कर सकते हो। और लूफा स्क्रबर, बर्तन धोने वाला, लूफा नहाने वाला, वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बायोडिग्रेडेबल, जो कि धरती को ना पहुंचाने वाला, प्लास्टिक से दूर, अवेयरनेस वाला वीडियो, बहुत ही आपको ये चलने वाला वीडियो है। आप इससे बहुत ढेर सारा छोटे से अमाउंट से आप कमा सकते हो। इसमें ना कुछ फैक्ट्री लगानी है, ना आपको इंडस्ट्रीज खोलना है। छोटा सा कमरा लेके घर पे से शुरुआत करके आप इसमें कई करोड़ रुपया कुछ सालों में कवर्स कर सकते हो। और एक चीज़ बताऊं, ये जो प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसका एक्सपायरी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बायोडिग्रेडेबल प्लांट से निकला हुआ नेचुरल प्रोडक्ट आप मार्केट में लाओ। आपको ये धंधा करने में खुद को शांति मिलेगी, माल बेचने में मज़ा आएगा। आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस आएगा। प्लास्टिक की दुनिया से दूर ये प्रोडक्ट आप बनाओ, आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी आपको कुछ मेरे वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है, और भी वीडियोस होंगे स्क्रबर और इसके, वो भी देख लो आप। और आप इंडिया मार्ट ऑनलाइन भी सर्च करो, जहाँ मेरे में कमी हुई हो बोलने में, वहाँ से भी सर्च करके मेरा जो वीडियो रहता है, वो मेरे दिमाग में जो चलता है, मैं जो सर्च करता हूँ, वो विदाउट स्क्रिप्टेड मैं बोल देता हूँ। बाकी आपको थोड़ी सी भी कहीं परेशानी नहीं हो, क्योंकि मैंने अपना जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ किया रखा हुआ। उसका कारण ये है कि लोग कभी भी फ़ोन कर देते हैं, कभी वो कर देते हैं, और व्हाट्सअप नहीं करते। व्हाट्सअप उनको करना चाहिए। हालांकि ये जो प्रोडक्ट है, इसमें मेरा आइडिया था, बिजनेस आइडिया था देने का, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आप खुद होशियार हो, खुद सर्च करो। मेरा सुझाव था कि मैं आपको ये बिज़नेस में लाऊं। आप करो ये काम, आपको मज़ा आएगा। गांव में बैठे हो, घर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, शहर में बैठे हो, माल की भी कमी नहीं है। खेतों से लो, नहीं इंडिया मार्ट से लो, सब आपका काम हो जाएगा बहुत ही सस्ते में। 5-10 हज़ार रुपये डालो और आप चालू करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और अच्छे वीडियो और अच्छे छोटे प्रोडक्ट्स, जो कि नौकरी मिलती नहीं है, बेरोजगारी दूर करने वाले प्रोडक्ट मैं और भी लाता रहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।